नमस्कार, मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। आज हम बात करने वाले हैं इस साल की पहली और सबसे बड़ी कलंक चतुर्थी की। कलंक चतुर्थी नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो चतुर्थी है, इस दिन कुछ तो अशुभ होगा, क्योंकि इसके नाम में ही कलंक है। अब क्या है इसके पीछे की कथा, क्या है इसके पीछे की कहानी, आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ इस चतुर्थी तिथि पर क्या करना वर्जित होता है वो भी हम जानेंगे। कलंक चतुर्थी की जो तिथि होती है वो 18 सितंबर 2023 को पड़ रही है, और इस दिन वर्जित होता है चंद्रमा को देखना। वैसे तो जो चतुर्थी तिथि का चंद्रमा होता है, ऐसा माना जाता है कि सबसे खूबसूरत चंद्रमा इसी तिथि का होता है, लेकिन फिर भी इस चंद्रमा को देखना वर्जित होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कलंक चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा को देख लेता है उसके ऊपर किसी प्रकार का झूठी चोरी का इल्जाम या फिर किसी प्रकार का कलंक लगता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है इसके पीछे की मान्यता, उसको भी हम आज अच्छे से समझेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को माना नहीं था कि अगर कलंक चतुर्थी के दिन हम चंद्रमा को देख लेंगे तो उससे कुछ बुरा होगा, और इसी वजह से उन्होंने कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को जाके देख लिया था, जिसके बाद उनके ऊपर मिथ्या कलंक का जो दाग था वो लग गया था। तो इसी वजह से माना जाता है कि इस वजह से वो बात और पुख्ता हो गई और स्पष्ट हो गई कि कलंक चतुर्थी के दिन वाकई अगर आप चंद्रमा देखते हैं तो उससे आपकी लाइफ में आप कोई ना कोई ट्रबल को अपनी ओर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि इस चतुर्थी तिथि का नाम ही कलंक चतुर्थी है। इसीलिए इस तिथि पे चंद्रमा को देखना पूरी तरीके से वर्जित होता है, पूरी तरीके से मना किया जाता है। चतुर्थी तिथि जो शुरू हो रही है वो 18 सितंबर को ही शुरू हो रही है, लेकिन 18 सितंबर को जो तिथि है वो शुरू हो रही है दोपहर को 12:40 पर, और 19 तारीख को दोपहर की 1:44 यानी कि 1:44 PM तक ये जो तिथि है चतुर्थी की वो रहेगी। लेकिन क्योंकि कलंक चतुर्थी के दिन जो मान्यता है वो चंद्रमा को ना देखने की मान्यता है, और चंद्रमा का जो समय है, चंद्रोदय का जो समय है वो 18 की रात को ही पड़ेगा। इसीलिए कलंक चतुर्थी जो है वो 18 तारीख को ही माननीय होगी, और उसी दिन आपको 18 सितंबर की रात का ही जो चंद्रमा है उसको देखना वर्जित होगा। अगर गलती से कोई व्यक्ति अनजाने में चंद्रमा देख लेता है उस दिन, जिसको ना पता हो इस बारे में या जिससे अनजाने में भूल हो गई हो, तो उनके लिए भी क्या करना उपयुक्त रहेगा, क्या करना सही रहेगा, वीडियो के एंड में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन यदि जातक चंद्रमा को देख लेता है तो शास्त्रों में इसका निषेध है कि इस दिन चंद्रमा को देखने वाले जातक पर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगता है या फिर किसी तरीके के कलंक के घेरे में वो आता है। इसीलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन जो हैं वो वर्जित होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसी को गणेश चतुर्थी का नाम दिया गया है। उसी दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, और भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, और इसी के साथ गणेश जी ने ही एक्चुअली चंद्रमा को ये श्राप दिया था कि कलंक चतुर्थी के दिन अगर आपको कोई देख लेगा तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई कलंक उस पर लगेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम उस पर आएगी। ऐसा क्यों उन्होंने किया था, इसकी भी जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा ने एक बारी गणपति जी के गजमुख को देखकर उनका हास्य उड़ा दिया था, यानी कि उनका मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से गणपति जी को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने गुस्से में चंद्रमा को ये श्राप दे दिया कि आज से, उस दिन से कोई भी अगर चंद्रमा को देखेगा तो उस पे कलंक लग जाएगा, और इसी वजह से कोई भी कभी चंद्रमा को देखेगा ही नहीं, डर की वजह से। और इस वजह से चंद्रमा बहुत दुखी हुए, बहुत घबरा गए। उन्होंने क्षमा याचना करी, और क्षमा को फिर गणपति जी ने स्वीकार तो कर लिया,
लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि साल में एक दिन ऐसा ज़रूर रहेगा, और वो दिन उनके जन्मोत्सव का ही दिन है, जिस दिन अगर चंद्रमा कोई देख लेगा तो उस पर अवश्य कलंक का जो है वो इल्ज़ाम लगेगा, और इसी को ही कलंक चतुर्थी के नाम से फिर जाने लग गया। तो इसी वजह से मून को अगर आप देखते हो कलंक चतुर्थी के दिन, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इनऑस्पिशियस माना गया है, बहुत ही ज़्यादा इसको दुष्प्रभाव देने वाला चंद्रमा माना गया है। तो इसी वजह से कलंक चतुर्थी के जो चंद्रमा है उसको देखना पूरी तरीके से वर्जित माना जाता है इस एक पर्टिकुलर दिन। चंद्रमा को देखे बिना अर्घ देने का जो तात्पर्य है वो इस दिन चंद्रमा को दर्शन करने से व्यक्ति के ऊपर कोई कलंक का भागी हो जाता है, इसी वजह से उसे बिना देखे अर्घ दिया जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गणेश जी ने उनको जो श्राप दिया था, उससे उस श्राप से उनको इस तरीके का एक क्रोध में उनको एक ऐसा श्राप दिया चंद्रमा को कि आपको आज से कोई देखेगा नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत घबरा गए। अगर व्रत आप रख रहे हैं तो वो व्रत रखने का भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है, लेकिन व्रत आपको जो रखना है वो उदया तिथि से रखना है। इसीलिए 19 सितंबर को आप व्रत रखेंगे गणेश चतुर्थी का, अगर आप व्रत रखते हैं तो। लेकिन कलंक चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो 18 सितंबर को ही आपको ध्यान रखना है कि उस दिन बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है चंद्रमा। साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे, ये भी बताऊंगी कि अगर गलती से किसी ने चंद्रमा देख लिया तो उस केस में उनको क्या करना है। अगर गलती से अनजाने में किसी से भूल हो गई, कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस इन्फॉर्मेशन से वंचित था, जिसको नहीं पता था कि कलंक चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना होता, तो इसकी क्षमा याचना आपको फिर स्वयं भोलेनाथ से करनी होगी, जिनके सुपुत्र हैं गणपति और जिनके शीश पे विराजमान है चंद्रमा। तो भोलेनाथ के मंदिर जाके, शिव मंदिर जाके आपको शिव जी का जल अभिषेक करना है और फिर उनसे क्षमा याचना करनी है कि गलती से या अनजाने में हमसे ये भूल हो गई कि हमने कलंक चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो नेकेड आई से या वो हमने देख लिया। तो आप हमारी इस भूल को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें और इसके रेपोकशन के तौर पर, इसके रिज़ल्ट के तौर पर हम पर कोई भी बुरा लांछन या कोई भी बुरा कलंक ना लगे। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।